हेलो बच्चों, ये है न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। यहाँ एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q। वो नंबर जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं लिखें रेशनल नंबर में। एग्जाम्पल लेंगे तो 1/2 माइनस 2/3। अब आपसे पूछा जाए कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो 0 का अगर हम डिनोमिनेटर लगाएं तो क्या लिखेंगे? अपॉन में 1। तो ये p बाय q की फॉर्म है। देखिए p बाय q, यस, 0/1 p बाय q की फॉर्म बनती है और q यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये क्या हुआ? 0 रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर 1 के नीचे 0 हो, 1/0, तो डिनोमिनेटर 0 हो, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड। सो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर होगा? अब प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, उनका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये चार्ट बनाया है इस तरीके से। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। सो 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब होल नंबर्स में यहाँ पर देख रहे हैं आप, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स आपने नंबर लाइन में देखा होगा, 0 और 0 के राइट साइड में 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट में -1, -2, -3 नेगेटिव। ओके, सो इंटीजर्स में देखिए लेफ्ट में -3, -2, -1, फिर 0 एंड राइट साइड में 1, 2, 3। तो ये क्या पता लग रहा है कि इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स मिलकर और विद 0 सभी इंटीजर्स बनते हैं। सो इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ऑल्सो। नाउ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 1/6, -1/8, 4/3 एंड सो ऑन। और यहाँ से क्या पता लग रहा है बच्चों? इस चार्ट से देखिए कि रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सभी इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर्स की अप्लाई होगी एक्सरसाइज में। बच्चों यहाँ है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी फॉर्म होती है a/b प्लस c/d इक्वल टू रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर। अब इस फॉर्म को हम अप्लाई करके देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किस पर ये अप्लाई होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। एडिशन में देखिए a/b प्लस c/d, 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3/2 और प्लस एक दूसरा रेशनल नंबर लेंगे 1/2, राइट। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम 2 होगा, इधर 3 + 1, सो 4/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 2। अब 2 रेशनल नंबर है। अगर इसका डिनोमिनेटर चेक करें तो यहाँ पर क्या होगा? 1। 2/1 इज फॉर्म ऑफ p बाय q, सो इट इज अ रेशनल नंबर। सो एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। नाउ हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन। 2 रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर। यही हम दोबारा ले लेते हैं एग्जाम्पल। 3/2 माइनस 1/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर 2 है, इधर 3 - 1, 3 - 1, 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1, सो 1
अब 1 को 1/1 p/q की फॉर्म है और ये रेशनल नंबर है, सो हमें रेशनल नंबर मिला। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आई होप ये क्लियर है। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर है 3/2 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशनल नंबर है 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 2 जा 4। सो हमें क्या मिला? ये रेशनल नंबर मिला। यस, तो ये मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होगी। ओके, नाउ कम टू डिवीजन। दो रेशनल नंबर्स को यदि डिवाइड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर। तो ये डिवीजन पर भी अप्लाई करेगी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकेंड रेशनल नंबर 1/2। नाउ डिवाइड करते हैं। 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 ये कैंसिल होगा। वी गेट 3/1। So 3/1 is rational number. It is the form of p/q. So division पर भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आई होप बच्चों आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर है। Now come to the next one. बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी इसको देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम दो रेशनल नंबर ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, वो इक्वल होगा सेकंड प्लस फर्स्ट रेशनल नंबर के। क्लियर है? ये हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख ली है। a/b प्लस c/d सेकंड रेशनल नंबर इक्वल टू c/d सेकंड रेशनल नंबर प्लस a/b फर्स्ट रेशनल नंबर। राइट, नाउ इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस पर अप्लाई करेगी और किस पर नहीं। एडिशन में लिख लिया है। दो रेशनल नंबर है इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट। तो चेक करते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे। 1/2 प्लस 1/3 का ले लेते हैं। दो रेशनल नंबर, यहाँ पर हमें पहले हम सेकेंड रेशनल नंबर लिखेंगे यानी 1/3 प्लस फर्स्ट रेशनल नंबर 1/2। ओके, नाउ अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। इधर आएगा 3 तो ऊपर भी 3, इधर 2 तो ऊपर भी 2। यहाँ पर भी दोनों का एलसीएम 6 ही होगा। इधर आएगा 2 और इधर आएगा 3, ऊपर भी 3। नाउ 3 + 2 5/6। इधर भी 2 + 3 5/6। देखिए दोनों इक्वल आए। सो दोनों इक्वल आए हैं। LHS = RHS है। सो ये प्रॉपर्टी एडिशन पर अप्लाई होगी। क्लियर? नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी चेक करते हैं। यही दोनों एग्जाम्पल रेशनल नंबर के ले लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो प्लस की जगह यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल, राइट। नाउ इधर c/d यानी कि c/d सेकेंड रेशनल नंबर है। ये हमने क्या की लेट किया है 1/3 माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर यानी 1/2। नाउ एलसीएम लेंगे। यहाँ पर दोनों का एलसीएम होगा 6। इधर आएगा 3 माइनस इधर मल्टीप्लाई होगी 2 से तो ऊपर भी 2। इधर भी डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा 6। इधर 2 माइनस इधर 3। नाउ सॉल्व इट। 3 - 2 1/6। 2 - 3 we get -1/6। Are they equal? No, it is +1/6 and it is -1/6. So they are not equal. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। सिंपल। फर्स्ट रेशनल नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू सेकेंड रेशनल नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशनल नंबर। राइट, पुट करके देखते हैं। दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशनल नंबर के सेम। 1/2 एंड 1/3। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। इधर सेकेंड रेशनल नंबर पहले लिखेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। चलिए चेक करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। इधर भी 1 1 जा 1, 2 3 जा और 3 2 जा 6। तो दोनों क्या आते हैं बच्चों? 1/6 इक्वल आते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्लियर? नाउ कम टू डिवीजन। तो डिवीजन को चेक करते हैं।
दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर डिवाइड बाय सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू सेकेंड रेशनल नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट रेशनल नंबर, राइट। तो चेक करते हैं, हमने फर्स्ट रेशनल नंबर को 1/2 लिया है और सेकेंड को 1/3। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 1/3। इधर हम पहले सेकेंड को लिखेंगे देन फर्स्ट को लिखेंगे। चेक करते हैं, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1। इधर इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 2/1, राइट। नाउ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 अपॉन में 2 1 जा 2, इधर 2 ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 3 1 जा 3। आर दे इक्वल? नो। सो डिवीजन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेगी। ओके, आई होप ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से क्लियर है, एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, तो 3 रेशनल नंबर्स हम लेंगे, राइट। फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, बाहर फिर प्लस में थर्ड रेशनल नंबर रखेंगे। नाउ अब इक्वल टू में क्या रखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, राइट। यानी कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखना चाहें इसे, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी को ब्रैकेट में डाल लेंगे और प्लस सी को बाहर रखेंगे। इसी तरह यहाँ a को आप बाहर रहने देंगे और b प्लस सी को पहले ब्रैकेट में डालेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है, पहले 2 को पहले ऐड किया जाएगा और थर्ड को बाद में। यहाँ पर ये लास्ट 2 को पहले ऐड किया जाएगा और फिर इसको फर्स्ट वाले के साथ। इसका मीनिंग ये है होता है बच्चों। चलिए अब इसको चेक करते हैं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस पर अप्लाई होगी। हम यहाँ पर थोड़ा इजी नंबर्स लेंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो बच्चों। सो एडिशन पर देखते हैं अप्लाई करके। यहाँ पर 1 2 3, अब आपसे बोला जाए कि भाई 1 क्या रेशनल नंबर है, आप अगर डिनोमिनेटर इसका चेक करेंगे तो क्या होगा, 1/1। तो ये तो p/q की फॉर्म है ना। सो हम यही नंबर्स लेके इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर हम 1 ले लेते हैं, सेकंड 2, दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस थर्ड रेशनल नंबर को हम 3 ले लेते हैं, सिंपल, इक्वल टू यहाँ पर 1 को बाहर रखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा बाहर रहेगा और सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर जो कि हमने 2 और 3 लिया है इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं LHS एंड RHS। पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 1 + 2 होगा 3 + 3, यहाँ पर ये 1 बाहर है, 2 + 3 होगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो इसके, 5। नाउ 3 + 3 क्या होगा बच्चों, 6, और 1 + 5 क्या होगा यहाँ पर, 6। सो दोनों LHS एंड RHS हमारे को इक्वल दिखे हैं, राइट। तो दोनों इक्वल होने पर ये अंडरस्टूड होता है कि एडिशन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी, राइट। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर सिंपल हम एडिशन साइन की जगह सिर्फ क्या रख लेंगे, माइनस साइन रख लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम सिंपल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 माइनस सेकेंड रेशनल नंबर हमने 2 लिया है, माइनस थर्ड रेशनल नंबर हमने 3 लिया। यहाँ पर फर्स्ट रेशनल नंबर हमने 1 माइनस में सेकेंड रेशनल नंबर 2 माइनस थर्ड रेशनल नंबर को हमने 3 लिखा। भाई ये भी तो p/q की फॉर्म है ना, तो इसलिए हमने ये नंबर्स लेके इसको चेक किया है। इसको आप पहले ब्रैकेट वाले को अंदर सॉल्व करेंगे। LHS को फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 1 - 2 इज -1, बाहर है -3। RHS को सॉल्व करते हैं। इधर 1 - 2 - 3 क्या होगा बच्चों, -1। नाउ इसको चेक करते हैं, ये -1 और -3 है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, -4 होगा। 1 माइनस, अब अगर इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। 1 + 1 क्या होगा, 2। तो इधर का आंसर है -4 और इधर का है 2। आर दे इक्वल, नो। सो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं करेगी। क्लियर है। कम टू मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं। यहाँ पर सिंपल हम साइन मल्टीप्लाई का रख देंगे। तो अपने जो एग्जाम्पल लिए हैं उन्हीं को सेम को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर 1 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशनल नंबर हमने 2 लिया है,
बाहर मल्टीप्लाई में थर्ड रेशनल नंबर 3, इधर फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकेंड रेशनल नंबर इज 2 मल्टीप्लाई 3। चेक करते हैं अब इसको सॉल्व करके। 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाहर 3, इधर 1 मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, RHS 1 6 जा 6, तो इक्वल आया है, राइट। LHS एंड RHS दोनों इक्वल है, तो इससे क्या पता लगा कि मल्टीप्लीकेशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी, राइट। अब चेक करते हैं हम डिवीजन को लेकर। यहाँ पर सिंपल हम इसमें मल्टीप्लाई की जगह क्या साइन लगा देंगे, डिवाइड का। चेक करते हैं अपने एग्जाम्पल लेकर, जो हमने तीनों रेशनल नंबर 1 2 3 माने हैं उनको लेट करके। फर्स्ट रेशनल नंबर 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड रेशनल नंबर इज 2 डिवाइडेड बाय थर्ड रेशनल नंबर 3 रखा है हमने। यहाँ पर 1 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 3। नाउ हम इनको सॉल्व करेंगे, LHS एंड RHS को, फिर देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। यहाँ पर 1 डिवाइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 का 1/2। इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं, 3/1 का 1/3 हो जाएगा, राइट। नाउ इधर 1, इसको अभी डिवाइड रहने देते हैं, पहले अंदर सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/1 का 1/3 हो जाएगा बच्चों। अभी पहले इसके ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेंगे, बाहर है मल्टीप्लाई 1/3। नाउ 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2/3। अभी देखिए इसको और सोल्व कर लेते हैं आगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। नाउ वी मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 अपॉन में 2 3 जा 6, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 और नीचे यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2। सो आंसर क्या मिला इधर का 3/2 और इधर का 1/6। आर दे इक्वल? नो। सो इससे क्या पता लगा, डिवीजन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। क्लियर है बच्चों, आपको एसोसिएशन वाला रूल ये क्लियर हुआ होगा, आई होप। गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट फोर्थ है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट रेशनल नंबर को बाहर रखा जाता है और 2 रेशनल नंबर्स को ब्रैकेट में ऐड किया जाता है, सेकंड और थर्ड को। इस तरीके से इसकी फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट रेशनल नंबर ब्रैकेट सेकंड प्लस थर्ड रेशनल नंबर। अगर हम इसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर की सेकेंड रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगी, देन प्लस फिर फर्स्ट रेशनल नंबर की थर्ड रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगी, राइट। इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? तो अब चेक करते हैं इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ये अप्लाई होगी कि नहीं। यहाँ पर फर्स्ट रेशनल नंबर हम 2 ले लेते हैं, सेकेंड रेशनल नंबर को 3 ले लेते हैं, प्लस थर्ड रेशनल नंबर को 5 ले लेते हैं। अब इसको हमने फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड की मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो 2 × 3 प्लस फर्स्ट से थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई यानी 2 × 5। अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसी तरह करेंगे ना बच्चों। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से कीजिए। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाहर है, 2 यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट के अंदर है, 3 + 5। 3 + 5 क्या होगा 8। LHS और RHS को हम अलग अलग ही सॉल्व करके चेक करते हैं बच्चों। नाउ इसको चेक करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नाउ 2 और 8 क्या है, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16। इधर 6 और 10 की एडिशन होगी तो आएगा 16। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। सो इससे क्या पता लगा कि एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है, ये अप्लाई होगी एडिशन पर। नाउ विल चेक सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन यहाँ पर प्लस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का रखा है, माइनस रखा है। फर्स्ट रेशनल नंबर हमने लेट किया है 2, सेकंड को 3 माइनस थर्ड रेशनल नंबर 5 इक्वल टू, इसकी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या 2 की मल्टीप्लाई 3 में माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 में। नाउ देखिए अब इनको अलग अलग सोल्व करते हैं।
यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस करेंगे, 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, इधर 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और माइनस का साइन होगा, 6 माइनस 10 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 होगा, दोनों इक्वल है, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। क्लियर है? तो ये दोनों आपको क्लियर होंगे बच्चों, आई होप। अब बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि रेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में है तो और पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव कर देंगे, यानी p बाय क्यू है तो माइनस p बाय क्यू इसका एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि 1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2। और अगर -p बाय क्यू है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, p बाय क्यू, पॉजिटिव p बाय क्यू, सिर्फ साइन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर -1/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 1/3। एक और बच्चों ये बात जानने वाली है, यहाँ पर जो दो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर और इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स और रेशनल नंबर का सम p बाय क्यू और -p बाय क्यू को यदि हम ऐड करें, राइट, तो इन दोनों का सम क्या होता है बच्चों, वो होता है 0। देखिए अगर आप सोल्व करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, p माइनस p 0 हो जाएगा, 0/q 0। सो यहाँ पर ये बात जानने वाली है कि 0 को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाले क्वेश्चंस कई बार MCQs में पूछे जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को कहते हैं। वहां ऑप्शन दिए होंगे तो 0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर अगर p बाय क्यू की फॉर्म में है तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो p बाय क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, q बाय p, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेशनल नंबर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2। क्लियर है? अब अगर जो रेशनल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आता है, p से p कट जाएगा, q से q, क्या मिलेगा, 1, राइट। तो 1 इज कॉल्ड हियर, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों ये क्वेश्चंस ज्यादातर MCQs में पूछे जाते हैं, तो आप ये बातें क्लियर करके चलिए। बच्चों नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ये जरूर एग्जाम में पूछते हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर दिए होंगे और पूछेंगे इनके बीच के दो रेशनल नंबर फाइंड करो, 3 करो, 5 करो, इस तरह 10 करो, कितने भी पूछें तो उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं यहाँ देख लेते हैं। देखिए दो रेशनल नंबर दिए हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, इधर है 4 इधर है 2, तो हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे यहाँ पर सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, -1/4 को यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और इधर 1/2 को इसके दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, राइट। ये आ जाएगा हमारा क्या, -2/4, 2 जा 8, और ये आ जाएगा हमारा ऊपर 4 नीचे 2 4 जा 8। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। अब यहाँ पर -2/8 और 4/8, इन दोनों के बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हैं, देखिए ये आप नंबर लाइन पर देखा होगा शो, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं तो इसके यहाँ पर देखिए -2/8 और 4/8 पॉजिटिव है, दोनों के बीच के रेशनल नंबर लिखते हैं। यहाँ -2/8 से इधर आएगा -1/8, देन 0, देन 1/8, राइट।
देन 2/8, देन 3/8 एंड देन 4/8। ये देखिए इतने रेशनल नंबर्स इसके बीच के आते हैं। तो ये क्लियर होगा आपको किस तरह हम रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे दो रेशनल नंबर के बीच। बच्चों एक और चीज है, इसको भी आप यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा बनाई है और वहां पे नंबर शो किए हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं ये देख लेते हैं। रेशनल नंबर यहाँ पर 2/5 p/q की फॉर्म ले लेते हैं। 2/5 को हम शो करके दिखाते हैं। देखिए एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 बीच में है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट पर नेगेटिव है। हम ये देखें कि 2/5 यहाँ किस नंबर के, किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से। 2 को डिवाइड कर लेंगे 5 से। डेसिमल 0, 5 4 जा 20, राइट। 0.4 इसका आंसर है डिवाइड करने पर 0.4। अब आप बता सकते हैं इजीली कि 0.4 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के, राइट। यहाँ पर कहीं पर यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। यहाँ 0 और 1 को बच्चों, क्योंकि इसके बीच में हमें हाईलाइट करके 2/5 दिखाना है, तो इसको थोड़ा जूम बना लेंगे 0 और 1 को। बाकी के 2 3 एक दो नंबर दिखा देंगे, इधर भी लेफ्ट में -1 -2 इस तरह दिखा देंगे। नाउ देखिए यहाँ पर 0 और 1 के बीच में हम कितने यहाँ पर लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो हमारे को यहाँ पर कितनी, एक कम, यानी 4 लाइनें बीच में बनानी होंगी और 5 ये 1 ही होगी, राइट। तो 1 2 3 4 और एक ये 5, क्लियर है। अब हम शो करते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा ये 2/5 है, तो यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये होगा 5/5, राइट। अगर 5/5 को सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा ना, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर हमें शो करना था क्या, 2/5, तो ये हमारा रेशनल नंबर लाइन पर शो हो गया है। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।